फानुकी वीएमसी में नया प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, पूरे वीडियो को वॉच करना, एक एक वर्ड को सही ढंग से समझना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे फानुकी सीएनसी में प्रोग्राम बनता है वैसे ही बीएमसी में प्रोग्राम बनेगा। फानुक का प्रोग्राम चालू करने के लिए ओ लिखना है, ओ लिखना ही लिखना है और नंबर डाल दो, मान लो 6, एंड ऑफ ब्लॉक। ओ के साथ कोई भी नंबर आप दे सकते हैं और नंबर कहाँ तक दे सकते हैं? 4 डिजिट तक। कहाँ तक? 4 डिजिट तक। 9999, 4 बार 9, 9999 तक का कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। क्लियर है? ओ के साथ नंबर दे दिया, ये आपका नंबर पड़ गया। जब भी आप सर्च करेंगे तो इस नंबर से आपको मिल जाएगा। अब आता है N1 G40 G8। N1 ये सीक्वेंस नंबर है। ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है जब भी हमको कोई भी ब्लॉक सर्च करना हो तो N से ही सर्च होगा। हमें कहीं जाना है, प्रोग्राम में जंप करना है ना, तो जंप करना है, कहीं दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें किसी और कोड को मशीन नहीं लेगी, केवल N को लेगी। मान लो आपने यहाँ पे जंप करना है और N4 लिख दिया, तो आप N4 पे जंप कर सकते हो। N पे जंप करोगे वैसे जंप नहीं होगा, इसीलिए N लिख दिया जाता है। और जितने भी आप टूल चलाएंगे सभी टूलों के लिए कोई न कोई N दे दो, जिससे डायरेक्ट सर्च हो जाएगा। G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करेगा। जब भी आप 41 42 देंगे तो उसे कैंसिल करना होता है। ये बात हमने पहले ही दे दिया, गलती से प्रोग्राम में ना देवे तो यहाँ कैंसिल होके चलेगा। G80 कैंड साइकिल कैंसिल करता है। कैंड साइकिल कैंसिल का मतलब है कि ये कैंड साइकिल अगर आपने कोई भी दी है तो G80 से वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे G80 क्या कर रहा है? कैंड साइकिल कैंसिल। और G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा। इनको आप नहीं भी देंगे तीनों में से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और दे देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अब आता है होम पोजीशन जेड एक्सिस की, तो हम लिखेंगे G91 G28 जेड 0.0। इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब क्या है कि हम होम पोजीशन पर जाते हैं तो जब सीएनसी की बात करते हैं तो सीएनसी में क्या लिखते हो? G28 W 0.0, यही लिखते हो ना सीएनसी में। तो G28 तो G28 है अपनी जगह पे। तो G28 क्या है? मशीन होम। ये मशीन होम का कोड है। और W 0.0 क्या है? जेड एक्सिस, जेड एक्सिस 0, जेड एक्सिस इन इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीमेंटल में जेड एक्सिस को हम W बोलेंगे। अब हमने कहा कि भाई इंक्रीमेंटल में हम W बोलेंगे तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? G28 तो रखो ही रखो, W को आप क्या लिख सकते हैं? G91 जेड 0.0। बोलो, G91 के साथ जेड दे दो तो इसका मतलब कि W 0.0 इज इक्वल टू G91 जेड 0.0। दोनों का मतलब सेम हुआ। बोलो, तो यहाँ पे W नहीं आएगा, G91 जेड 0.0। इसका मतलब W के बराबर हो गया। 28 तो है ही अपनी जगह, वो तो हमें देना ही देना। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब हम चलते हैं G91 G28 X0 और Y0। X और Y को भी हमने 0 कर दिया G91 के साथ, ये भी 0 हो गए। अब हमारा दोनों 0 हो गए
होम पोजीशन पे दोनों पहुंच गए। होम पोजीशन पे जाने के बाद क्या करते हैं हम, टूल चेंज। क्या करते हैं, टूल चेंज। तो हम लिखेंगे M06 T01। M06 टूल चेंज की कमांड है और T01 टूल नंबर। अगर 2 नंबर होता है तो 2 लिखते, 3 होता है तो 3 लिखते। M06 लिखना ही लिखना है। बोलो क्लियर है। हमारा टूल चेंज हो गया। टूल चेंज होने के बाद हम क्या करेंगे, स्पिंडल चालू कर दो। तो स्पिंडल के लिए क्या लिखोगे, M03 S 1200। इससे क्या है, M03 से स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, किस में चलेगा, और ये 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम पे क्लॉकवाइज में स्पिंडल चल गया। बोलो यहां तक कोई डाउट। स्पिंडल चलाने के बाद क्या करेंगे आप, टूल को, अब हमारा ये मेन फंक्शन हेडर कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, टूल एक्सिस को चलाना है। तो हम किसी भी, मैंने आपको अभी ऑफसेट वाली क्लास में बताया था कि किसी भी एक्सिस को चलाएंगे तो पहले ऑफसेट लेना पड़ेगा, और ऑफसेट पहले भरना भी, जहां लिया है वो आपको भरना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लाना है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ऑफसेट है, हेलो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ऑफसेट नंबर बताओ जरा, बोलो। इधर रखो दिमाग को, ठीक है, दोबारा बात मत करना आप, क्योंकि जिस हमारी नज़र में जो भी इधर उधर करता है तुरंत हमारी नज़र में आ जाता है, कैमरा डायरेक्ट वहीं लग जाता है, फिर जवाब दो। समझ में आया, इसीलिए दोबारा मिस्टेक मत करना। कोई भी स्टूडेंट 4 बार पूछो, 6 बार पूछो, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक कंफर्म मत करो। बोलो समझ में आ रहा है। आप साथ ही साथ नोट करेंगे, इसको नोट करो, नोट करिए पूरा, और पूरा समझना है। समझ में नहीं आए तो 4 बार पूछो, 1 बार नहीं 4 बार, ठीक है ना। हमारा सीधा कहना, अब यहाँ पे हमने चला दिया, अब हमको क्या चाहिए, हमें एक्सिस को चलाना है। तो जब हमें किसी भी एक्सिस को चलाना है तो एक्सिस को चलाने से पहले, अभी क्लास करके चुके हैं, क्या चाहिए होता है एक्सिस को चलाने से पहले, सबसे एक्सिस को चलाने से पहले हमें चाहिए ऑफसेट का डिटेल, क्योंकि मशीन किसी भी पॉइंट की वैल्यू होम पोजीशन से पढ़ेगी, जबकि हम प्रोग्राम में कहाँ से लिखते हैं, जॉब ओरिजिन से लिखते हैं ना। तो इसीलिए मशीन होम से जॉब ओरिजिन के बीच की दूरी देना जरूरी है, नहीं तो उस वैल्यू को मशीन होम से पढ़ लेगी। तो हमें पहले क्या चाहिए, मान लो हमने लिखा G0 X 0.0 Y 0.0, लिख दिया G0 X 0 Y 0। अब ये लिखने से हमारा 2x और y एक्सिस कहाँ पहुँचेंगे, बोलो। इसको लिखने से हमारे एक्सिस होम पोजीशन पे पहुँचेंगे। हमको इससे पहले ऑफसेट का नंबर देना, तब वो वर्क ओरिजिन पे आएंगे, नहीं तो कहाँ पहुँचेंगे, होम पे। तो हमने पहले क्या दे दिया, G54। तो जो वर्क कोऑर्डिनेट होते हैं फानुक में या सीमेंस में चलते हैं, वो कौन से चलते हैं, G54, G55, G56, G57, G58 और G59। 54 से 59 तक होते हैं ऑफसेट के नंबर, ठीक है। तो ये जो ऑफसेट के नंबर है वो हमने 1 दे दिया। अब हमारी वैल्यू कहाँ से हो गई, वहाँ, ये इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, वहाँ टेबल में। तो जी जो नंबर होता है इसका कैसे होता है, नंबर होता है, और यहाँ पे x y और z। तो G54, G55, G56, G57, G58 और G59। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगी मशीन ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को कॉल कर लेगी इसको लिखने से। क्लियर,
ये हमने लिख दिया तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। G0 X0 Y0 दे दिया। अब आता है यहाँ पे Z लाना है, तो हम क्या करेंगे? G43 H1 Z50, ये जो हमने लाइन लिखी है 43 है टू लेंथ ऑफसेट, H1 उसका नंबर है, Z50 जो है ये इनिशियल वैल्यू है। जब हम G98 देंगे उस समय इस वैल्यू पे आके मशीन खड़ी होगी। ठीक है। अब H1 ये क्यों देना होता है? हमारे टूल की अलग अलग लंबाई होती है, तो लंबाई का जो डिफरेंस होता है वो उसका ऑफसेट होता है टूल लेंथ का। अब हम Z को ले आते हैं, तो G0 Z 10.0, Z कितने पे आ गया? 10 पे। कहाँ से आया? वर्क पीस के 0 पॉइंट से। कहाँ से? वर्क पीस के 0 पॉइंट से। इसके बाद हम क्या करेंगे? Z10 हो गया, बोलो। इसके बाद हम क्या करेंगे? Z को भी 0 कर लो, तो हम लिखेंगे G0 Z 4.0 और G01 Z 0.0 और फीड 80.0। ये जो मैंने बनाया है सिंपल प्रोग्राम, ये तीनों का 0 पॉइंट पे लाने का प्रोग्राम है, वर्क पीस 0 पॉइंट को चेक करने का। क्या कि वर्क पीस 0 पॉइंट जो हमने लिया है वो बिल्कुल सही है या गलत है। अब हमने पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे? G0 Z 10.0, G0 को Z 10 पे पहुँचाया और 10 पे पहुँचाने के बाद G91 G28 Z 0.0, Z एक्सिस गई होम पे, G91 G28 X 0.0 और Y 0.0, X और Y गए होम पे। इसके बाद M05 स्पिंडल बंद, M05 से क्या होगा? स्पिंडल स्टॉप। और उसके बाद M30 से क्या होगा? प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम एंड। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया फानुक में BMC का, और ये वर्क पीस 0 पॉइंट मतलब X को, Y को और Z को, तीनों को 0 पॉइंट पे पहुँचाने का प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम नोट कर लो, बोलो क्लियर है? तो फ्रेंड्स अभी मैं बता दूं हमारे यहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी सर आए हुए हैं, अभी सुबह है ना बात हुई थी, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो BMC मशीन पे इंटरव्यू बराबर चल रहे हैं। यहाँ पे अभी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, सर इंटरव्यू ले रहे हैं मशीन पे। ठीक है ना? तो बाकी BMC मशीन भी दिखा दो एक बार। ठीक है, आओ। और ये CNC मशीन है जहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं प्रैक्टिकल के लिए। देखो अभी स्टूडेंट एक बैठा है, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, लंच हो गया था बीच में। यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल सेपरेट प्रैक्टिकल होता है। अभी ये स्टूडेंट जाएंगे और सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। क्लास इनकी ओवर हो चुकी है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोर्स हैं CNC BMC दोनों 4000 रुपये में, जैसे मैं बताता हूँ, साथ में इंटरव्यू चलते रहते हैं। अभी प्लांट हेड और कंपनी के HR हेड दोनों आए हुए हैं कंपनी से, जहाँ पे 1000 कैंडिडेट काम करते हैं। 1000 बल्लभगढ़ की कंपनी है, तो क्वांटिटी में चलता है। और बाकी इंडस्ट्रियल ड्राइंग GD&T सरफेस रफनेस करेंगे तो 1000 रुपये और देना है, टोटल 5000 रुपये देना है आपको लास्ट। साथ में रहना फ्री है बिल्कुल, सुबह की चाय फ्री। फ़ायदा उठा लो, गोपाल सर की क्लास को एंजॉय करो। 33 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 18 साल का पढ़ाने का और 15 साल का इंडस्ट्रियल मैनेजर में रह के आया हूँ। ठीक है ना? तो मैं और आपको दिखा देता हूँ, हमारे भगवान जी हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। जय श्री। ठीक है, अब अभी हमने कुछ पीस बनाए। बेटा पीस दिखाना जो अभी मशीन से बन के आए हमारे।
देखो पीएलसी की लैब है, प्रैक्टिकल चल रहा है बराबर, सब लगे हुए हैं प्रैक्टिकल पर, देख रहे हो। ये सब मतलब बच्चे धुआंधार मीटर खींचते हैं अपना, लगते हैं। और कोई भी स्टूडेंट, अगर आप डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं आईटीआई, तो कोई भी स्टूडेंट समझ लो, देखो ये पीस आज ही तैयार किया है सुबह, और लाओ शाबाश सलमान, आप देख रहे हो ये सब पीस आज तैयार हो गया है मशीन से, आप देख रहे हो। तो ये हमारा चलता रहता है प्रैक्टिकल्स, बच्चे प्रैक्टिकल बाकायदा फ्री एंड प्रैक्टिकल करते हैं मशीन पे, और पूरा एकदम प्रैक्टिकल मिलेगा फुल फ्लैश गारंटी के साथ। और मेरा क्लास 33 साल का एक्सपीरियंस, आप समझ लो क्या होता है। मैं खुद क्लास करता हूँ, किसी पे भरोसा नहीं करता, खुद मेहनत करता हूँ, ठीक है। और कॉलेज के डिप्लोमा बीटेक वाले जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, कैंपस प्लेसमेंट आए उससे पहले कोर्स कर लो, आपका कैंपस में 100% प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।